प्रणाम। आइए विचार गोष्ठी के भाग 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय है हमें दुख एवं सुख कौन देता है। बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसका सीधा सटीक अर्थ है हमें सुख दुख हमारे अपने कर्म देते हैं। यदि कोई कहे कि हमें सुख दुख कोई ईश्वर, परमात्मा, देवी देव, भूत प्रेत, दई दानव देते हैं तो यह बात विचारने योग्य है। सुख दुख कोई वस्तु नहीं है जिसे उठाकर लिया दिया जा सके। देने अथवा पहुंचाने में अंतर है। अनायास कोई भी किसी को सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। मान लीजिए यदि आपने किसी की तकलीफ, समस्या या परेशानी का निवारण किया है तो मानो उसे आपने सुख पहुंचाया है, ना कि दिया है। और यदि किसी ने किसी को सताया, मारा या उसका हक छीना तो उसे दुख पहुंचाया। बिना कारण कोई किसी को भी सुख दुख नहीं पहुंचाता। ऐसा प्रत्यक्ष प्राणी जगत में होता है, अप्रत्यक्ष में नहीं। विशेष कर मनुष्यों द्वारा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुख दुखों को अनुभव करता है और जानता है। दुख दो तरफ से आते हैं। एक बाहर से आया हुआ, जैसे प्राकृतिक आपदाओं द्वारा या कोई शरारती तत्वों द्वारा। दूसरा अंदर से अपने मन इंद्रियों की कुचालों के द्वारा। मानवेतर प्राणियों में अंदर से दुख उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनको मन इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है। भोगों का ज्ञान नहीं होता है। अन्न खानियां भोग खानियां है तथा मनुष्य योग खानी है। मनुष्य को चाहिए कि वह शक्ति चले तक, अर्थात जानबूझकर किसी असहाय प्राणी, निरीह प्राणी को न सतावे। किसान खेत जुताई करता है जिससे ना जाने कितने जीवों का शरीर नष्ट होता है, किंतु इसमें किसान का तनिक भी दोष नहीं। वह अपने निज कर्म में लगा है, न कि जीव हत्या कर उन्हें दुख पहुंचाने में। अल्पायु वाले जीव निरंतर शरीर छोड़ते एवं धारण करते हैं। हाँ, किसी का दुख देखकर जो लोग दुखी होते हैं वह पुण्यात्मा है, सज्जन है। और जो किसी के दुख में प्रसन्न होते हैं वह दुष्टात्मा है। एक बार जब श्री राम, लक्ष्मण, जानकी वन यात्रा कर रहे थे तब मित्र दिखादराज ने उन्हें कुशासन पर सोते देखा, घास फूसे के बिछोने पर सोते देखा। बड़ा दुख पहुंचा उन्हें। तब लक्ष्मण ने उनकी यह दशा देखकर कहा, भैया दुखी ना हो। अयोध्या कांड 2 नंबर 91 में चौपाई आती है, ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात हे भाई,
किसी को सुख या दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। मन की मान्यताएं इंद्रियों के द्वारा किए कर्म ही, चाहे वह पूर्व के हों अथवा वर्तमान के, जनसाधारण के हों चाहे महापुरुष के, समय से दुख सुख पहुंचाते हैं। मनुष्य के अंदर जो इच्छा रूपी वासनाएं हैं वही दुखों का मूल है। पुराण कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, अर्थात आशा तृष्णा ही दुख का कारण है और उनसे निराश हो जाना ही सुख है। यहाँ कहना ठीक रहेगा कि सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। दुख क्या है? अज्ञान दशा, और ज्ञान दशा सुख है। जीव तो सुख दुख दोनों से परे है। दुख सुख का आभास तभी तक होगा जब तक देह है, देह के रहते तक। मुक्ति का अर्थ ही यह होगा कि वह सुख दुखों से भी मुक्त हो जाए। जीवन के रहते ही यह द्वंद्व है। जब तक जीवन है तब तक यह द्वंद्व चलता रहेगा। जीवन क्या है? जीव और शरीर का मेल ही जीवन है। इन दोनों का विच्छेद हो जाना ही मुक्ति है, अर्थात मोह का क्षय ही मोक्ष है। और इस अवस्था को प्राप्त ही अध्यात्म अर्थात आत्मज्ञान है। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन अर्थात स्वरूप लीनता। जो स्वरूप में लीन रहता है, आत्मा का अध्ययन करते हुए, गीता में भी कहा गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाना ही स्वरूप लीनता है, आत्म साक्षात्कार है। इसको सहज समाधि भी कहा जा सकता है। इसी को श्री राम ने नवधा भक्ति में भक्तिमती सवरी से कहा है, मम भक्ति फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। मेरी भक्ति ही का यही परम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाए, अर्थात जीव अपने ज्ञान द्वारा समस्त दुखों का अंत अपने सहज स्वरूप को पाकर ही कर सकता है। अभिप्राय है, इतनी सुंदर मानव देह को देवताओं को भी दुर्लभ है, जो वह पाकर भी अपने दुखों को दूर न कर सका, तो फिर कब और कैसे संभव है। हे प्रियजनों, आप इस कार्य के लिए सक्षम हैं। आप अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। किसी पर भरोसा करते मत रह जाना। लिखा भी है, पराधीन सपने सुख नाही, देख विचार करहु मन माही। ऐसा विचार कर विचारवान विवेकी संतों, पारखी संतों के सानिध्य में अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूप में ठहरें। इसी में भला है। धन्यवाद।